हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा इंडियन फिल्म हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मर्डर की एक ड्रामेटिक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है कड़क। इसकी कास्ट में काफ़ी किरदार हैं, जैसे कि रणवीर शोरे उर्फ सुनील, मानसी मुल्तानी उर्फ मालती यानी जो सुनील की बीवी का किरदार निभा रही हैं, पलोमी घोष उर्फ छाया जिसका सुनील से इस मूवी में अफेयर चल रहा है, और जो मूवी में बीवी हैं चंद्रचूड़ राय उर्फ राघव की। और इसी के साथ कास्ट में सुनील की पार्टी में आए गेस्ट का किरदार यानी कि सुनील के काफ़ी दोस्त आते हैं जिनका किरदार निभा रहे हैं रजत कपूर उर्फ राहुल, श्रुति सेठ उर्फ अलका, सागर देश उर्फ जोशी एंड सो ऑन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। सुनील के घर पर दिवाली की पार्टी की तैयारी हो रही होती है और सुनील पार्टी के लिए ढेर सारा अल्कोहल ऑर्डर करता है। अचानक डोरबेल बजती है और दरवाजे पर छाया का पति राघव आता है। राघव सुनील से कहता है कि मैं आया यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि एक बार मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि वो शख्स कौन है, कैसा दिखता है जिसके लिए मेरी बीवी ने मुझे चीट किया। सुनील कहता है कि हम सिर्फ 4 महीने से साथ थे। तभी राघव सुनील से पूछता है कि उसने सेक्स कब किया था। सुनील अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि ये कैसा सवाल है। वो डर जाता है क्योंकि उसकी वाइफ किसी भी वक्त घर आ सकती थी। वो उसे जाने को कहता है पर राघव गन निकाल लेता है और फिर पूछता है कि उसने उसकी बीवी के साथ सेक्स कब किया था। सुनील बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हमने फर्स्ट टाइम ऑफिस में किया और कभी कभी ऑफिस ट्रिप पर। हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था, जो भी था सिर्फ सेक्स के लिए था। राघव ये सुनकर और भड़क जाता है। वो कहता है यानी तुम मेरी बीवी से प्यार नहीं करते, सिर्फ सेक्स के लिए ये सब कर रहे थे। छाया ने मुझे चीट किया एक ऐसे इंसान के लिए जो उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अचानक से अपने आप को ही गोली मार लेता है। सुनील डरकर दीवार पर लगे ब्लड के स्टेन्स मिटा रहा होता है और उसकी बीवी मालती वहां आ जाती है। सुनील मालती को डेड बॉडी दिखाता है और एक झूठी कहानी सुना देता है कि ये आनंद है, मैंने इसे लास्ट वीक नौकरी से निकाला था। ये मुझसे बात करने आया था तो मुझे लगा नौकरी वापस मांगेगा, पर उसने अचानक खुद को गोली मार ली। ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर वो मालती को अपनी तरफ कर लेता है। इस बीच डोरबेल बजती है और घर में एक एक कर दिवाली के लिए गेस्ट आना शुरू करते हैं। तभी सुनील बीमार होने का नाटक करता है ताकि पार्टी कैंसिल हो जाए। सुनील का फ्रेंड जोशी पार्टी कैंसिल करने नहीं देता क्योंकि वो 5 किलो मटन लेकर आया है। सुनील जोशी को अफेयर के बारे में बताता है, लेकिन जोशी का खुद ही रिसेंटली डाइवोर्स हुआ होता है, इसलिए वो कैजुअली रिएक्ट करता है। उसके बाद सुनील का दोस्त राहुल घर आता है और सबको गुड न्यूज़ देता है कि इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली उसकी एक किताब पब्लिश हो रही है। सारे गेस्ट आते रहते हैं, बाहर गप्पे मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ सुनील और उसकी बीवी राघव की डेड बॉडी को रफा दफा करने में लगे होते हैं। घर पर गेस्ट का आना लगातार जारी है और उसी बीच पार्टी में छाया भी आ जाती है, वो भी अनइनवाइटेडली। छाया सुनील को बताती है कि उसके हस्बैंड को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है। राघव छाया से 2 दिन से बात नहीं कर रहा और आज सुबह से गायब है। सुनील कहता है कि वो आ जाएगा पर तुम पहले यहाँ से चली जाओ। छाया उसे राघव की एक चिट्ठी देती है पर जाने से मना कर देती है। सुनील फिर बाथरूम में जाकर राघव की वो चिट्ठी पढ़ता है और उसे हर जगह राघव दिखने लगता है और उसे हर चीज़ से खून की एक बदबू सी आने लगती है। वो फिर किचन में जाता है और चिल्लाने लगता है कि सारा खाना सड़ चुका है, बदबू आ रही है, इसे फेंक दो, और सारा खाना उठाकर फेंक देता है। फिर घर में एक चौकीदार आता है जो सुनील को कहता है कि सुबह से पार्किंग में
एक स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है जो आपके यहाँ आई थी। सुनील फिर डेड बॉडी की पॉकेट से चाबी निकालता है और गाड़ी को वहाँ से हटाता है। पार्टी से सब धीरे धीरे जा रहे होते हैं और उसी दौरान छाया भी जा रही होती है, लेकिन मालती छाया के शरीर पर एक टैटू देख लेती है जिससे वो छाया को पहचान जाती है। मालती फिर गुस्से में आ जाती है और हंगामा कर देती है और सबको बता देती है छाया के बारे में और राघव की डेड बॉडी भी दिखा देती है। फिर लाश की शक्ल देखने के बाद राहुल सुनील को बहुत मारता है और उसका गला दबाता है क्योंकि उसकी किताब का पब्लिशर था राघव। तो राहुल पुलिस को बुलाने लगता है, लेकिन सुनील राहुल को रोक देता है और कहता है कि तुम सब के फिंगरप्रिंट्स हैं, मैं तुम सबको फंसा दूंगा, वरना मेरी मदद करो। फिर सभी लोग डर जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि डेड बॉडी का क्या किया जाए और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी राहुल का बेटा विवान आइडिया देता है कि इस डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर लिटा देते हैं और ऊपर से ट्रेन आ जाएगी तो सबको लगेगा कि ये ट्रेन के नीचे आकर मर गया। सबको विवान का प्लान अच्छा लगता है और सब डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं एक रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के नीचे डेड बॉडी को छोड़ देते हैं, जिससे डेड बॉडी कट जाती है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लगते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने घर को निकल पड़ते हैं और राघव की कार को भी वहीं छोड़ देते हैं ताकि ये सब एक सुसाइड की तरह लगे। और ऐसे हो जाता है इस मूवी का अंत, जिसमें अंत में सबके बीच दोस्ती भी खत्म हो जाती है और सुनील और मालती के बीच पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म सा हो जाता है। इस कहानी को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हमारी अलग अलग कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।